पंडित जी, इधर अगोरी बाबा बैठते हैं ना, तुमने देखा कहीं पर? हमने नहीं देखा है। साला रंजन यहाँ पर है। अगर अगोरी बाबा से मिले तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। साला मिलके सुधारना पड़ेगा अपन को उसको। कौन है तुम? हाँ हम। साला बहुत हो गई तुमने नौटंकी, चलो खड़े हो। साला बहुत फर्जी ध्यान कर लिया तुमने, चलो। तुमने हमारी साधना में विघन डाला है। काल को आमंत्रित किया है तुमने। अबे चुप बे। साले काल को आमंत्रित किया हमने। साले ज्यादा बकवास की तुम्हारा काल बना देंगे हम। साले मारेंगे तुम्हारे कान के नीचे अभी के अभी। बताओ जरा अच्छे से, कितना पैसा खिलाया तुमको पांडे जन ने? हम नहीं है माया के वश में तुम्हारी तरह। वाणी के साथ भविष्यवाणी का प्रमाण है हमारे पास। ये देखो। स्वयं गंगा मैया ने हमें ये कुंडली अर्पित की है। भागो वाली की कुंडली माया के वश में फंसी हुई है। हम तो समाधान करने आए थे, इस उद्देश्य से आए थे, लेकिन तुमने हमारे मार्ग में आके बाधा डाली है। अब हम समाधान नहीं करेंगे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता इस युग चक्र से। अब चुप है। साला कोई नहीं बचा सकता। हमको तुम्हारा समाधान चाहिए ही नहीं। हम बोल देंगे अपनी धर्मपत्नी को कि साला सब ढोंग गए। तुम क्या बताओगे अपनी धर्मपत्नी को? अब तो सब नियति के वश में है। सब कुछ नियति के वश में। साला तुमरे साला तुमको तुम बाद में देख लेंगे। कहाँ चले गए बाबा जी? हे भगवान, कैसे मिलेंगे? हम कैसे रक्षा करें अपने पति के जीवन की? क्या करें? हमें कुछ रास्ता तो भगवान। क्या करें? साला बहुत चाहते हैं कि तुम खुश रहो, लेकिन साला कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे दुख से हम तुमको मुक्ति दिला के रहेंगे। और जब बाबा का भूत तुम्हारे दिमाग में है ना, इसको कैसे भी करके निकालेंगे हम। हे भगवान, अगर हमने कभी भी मन से आपकी आराधना की है तो हमारी विनती सुन लीजिए। गुड्डू जी की रक्षा कीजिए, कोई संकट ना आए उन पर।
हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगाते हैं। रुको रुको, कहीं मत जाओ, रुको, हमें बात करनी है तुमसे। हम जानते हैं तुम नाराज हो हमसे, बहुत सवेरे वाली बात के लिए। क्या नाम भेजे से रख गया था और तुम्हारे मामा मम्मी को समझाने का कोई और तरीका नहीं था हमारे पास, और सही किया जो हमने किया। क्या ना वो गरीब बाबा ढूंढे निकला। कहाँ मिले आप? अरे वो मंदिर के पीछे मिल गया था हमको। हमने 2 झापड़ मारे था, सब उगल दिया हमको। पैसे वैसे के लिए किया था सब, दक्षिणा दे दी तुमरे मामा मामी ने। सच कह रहे हैं आप? सच कह रहे हैं? क्या मतलब झूठ बोल रहे हैं तुमसे? फिर हमारे सर के ऊपर हाथ रख के कहिए, सच कह रहे हैं? अरे कमाल करते हो, तुम्हारे सर पे हाथ रखने की क्या जरूरत हमको? हमको झूठ बोल रहे हैं? हम सही कह रहे हैं, वो मिला था, हमने झापड़ मारे, साले ने सब उगल दिया हमको। हमको पता था, हमको बहलाने के लिए कह रहे ना ये सब। अच्छा, वो सच तो यही है कि वो अगुरी पाखंडी नहीं था, और ना ही उसने जो बात कही थी वो गलत थी। सही कहा था उसने। तो फिर अगुरी से बात की तो उसने उपाय बताया हमको एक। क्या क्या उपाय है? उसने कहा अपने एक शिष्य को भेज देगा और वो पूजा पाठ करेगा तो सब सही हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, सब सही हो जाएगा। देखिए, हमें गलत मत समझिएगा, बुरा मत मानिएगा। जब तक आपके जान के ऊपर ये खतरा खत्म नहीं हो जाता, हम लोग को अलग रहना चाहिए। जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगा देते हैं। साला एक बवाल खत्म नहीं होता, दूसरा पहले बोल लिया हमने। साला बाबा का चेला कहां से लाएंगे हम? अब पूरा सर्किल लो, मुंह क्या भैया लक्ष्य शादी भैया। हाँ भैया वो निकल रहा है भैया। और जोर से बोल। भैया लक्ष्य शादी भैया, वो भाग रहा है। चल निकल। हाँ सीता आवा, बोल डालो। कितनी देर हो गई, पता नहीं स्वामी कब आएंगे। भिक्षां देहि, भिक्षा दो माते, आगे बढ़कर भिक्षा दो बालिके। मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। अगर तुम आगे बढ़कर भिक्षा नहीं दोगी तो मैं वापस जाता हूँ। रुकिए, छोड़ मुझे दोष, स्वामी को पता चलेगा तो छोड़ मुझे दोष। भैया ये देख रहे हैं, बड़ा उछल कूद मचा रहे हैं, मंडली वाले बड़ा बढ़िया लग रहे हैं हमको भैया। छोड़ मुझे दोष। अबे हमको तो सही नहीं लग रहा है, क्या ना एक्टिव में दम नहीं लग रहा हमको। अब बड़ा शक हो जाएगा तो बहुत वाट लग जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। हनुमान, जय श्री राम। राम तुम्हारे कहने से मैं लंकपुरी जाता हूँ, आने जाने का देर नहीं, सीता का पता लगाता हूँ। जय श्री राम। भैया ये हनुमान जी कैसे रहेंगे? अगर दाढ़ी लगा दें तो लगेंगे ना साधु। अब हनुमान बहुत बच्चा लगेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, पकड़ लेगी रंजना। ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो भाई, तुम्हारे ये मंडली का मुखिया कौन है? कहा है कि गुड्डू भैया को तुम्हारे प्रतिभा की तलाश है। क्या बात है भैया, हम है, हमारा मंडली है, क्या बात है? अरे सुनो यार, हमारी बात सुनो। वो कहा है तुमसे एक छोटा सा काम है, कि तुम्हारी मंडली है ना, उसमें से एक एक्टर चाहिए जो बढ़िया एक्टिंग कर सके। अरे हमारे यहाँ बहुत प्रतिभा है। क्या बात कर रहे हो? एक धांसू दमदार एक्टर है यहाँ। अच्छा ये बताइए कि कितना दीजिएगा? जितना सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा मिलेगा पैसा, पैसे की फिक्र ना करो।
एक साधु चाहिए बस, बढ़िया सा साधु। हाँ, तपस्वी गुणी ज्ञानी साधु। अरे बहुत अच्छा है, साधु है नहीं तो लगेगा कि हिमालय का तपस्वी है। कहाँ है? ए भट्ट जी, यहाँ आइए। अरे ये तो हारमोनिया बजाता है यार, ये एक्टिंग करेगा ही। पुरनका धांसू एक्टर है, दुआ हुआ सब पढ़ते हैं। यहाँ आइए, इधर खड़ा हुई है इधर। दिखाइए अपने गुड्डू भैया को, ठीक लग रहा है? अरे इसका शकल उकल तो दिख नहीं रहा है, जटा वटा बहुत ज्यादा हो गई है। देखो भैया, चश्मा नहीं लगाएंगे, चश्मा नहीं चलेगा। साधु संतों की नजर बड़ी तेज होती है। तो एक काम करो ना, चश्मा उतार दो। चश्मा उतारो भाई। अरे एक काम करो, सुनो, इसको तैयार करके रखना, कल सुबह सुबह लड़का भेजेंगे, इसको लेके जाएगा, सब काम समझा देगा। कुकान, हाँ पैसे वैसे देख लेना। चलो लो भैया, ये चश्मा अभी लगा लो फिलहाल, कल बिना चश्मा घुमाएंगे तुमको, ठीक है? हाँ चलो, बढ़िया है, ठीक है, ये फाइनल है। हाँ चलो। पता नहीं कहाँ रह गए गुड्डू जी। बोले थे घंटे भर में आ रहे हैं सब्जी लेके, अभी तक आए ही नहीं। गुंजन, क्या वैसे क्या देख रही हो? अरे गोरी बाबा हैं वो, कस इससे समाधान के लिए आए हैं। अखंड सौभाग्यवती भवा। जान गया, ये वही कन्या है जो माया के वश में है। क्या हुआ? अरे बहुत पहुंचे बाबा हैं, बड़ी मुश्किल से लेके आए हैं। आओ बालिके, अंदर प्रवेश करते हैं। मैं तुम्हारे समस्या का समाधान करता हूँ। क्या हुआ? चलो ना, वो अरे उनको जाना है, चारधाम की यात्रा के लिए जाना है, बहुत देरी हो रही है उनको। चलो फटाफट कर लेते हैं, आ जाओ। बम बम शंकर। ये बाबा इतनी अजीब अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हैं? आते यहाँ पे लेट गए। जय भोले शंकर, जय हो। अरे हमको क्या मालूम यार, वो बाबा के बारे में तुमको ज्यादा पता है ना, हमको थोड़ा ना मालूम है। तुम जानती होगी ज्यादा। बाबा, वो आप आराम से बैठिए ना सोफे पे। नहीं बालिके, यही ठीक है। थका हूँ, विश्राम सुख लेना चाहता हूँ। मैं साला रंजन जान गई असलियत तो नहीं, अगर गड़बड़ हो तो साला फोड़ डालेंगे इस बाबा को। तब तक तुम लोग पेट पूजा का प्रबंध करो। भूखे पेट शरीर को कष्ट पहुंचेगा तो तुम्हारे कष्ट का उपाय मैं कैसे बताऊंगा? जी हम अभी कुछ बनाते हैं। और सुनो बालिके, भोजन उत्तम होना चाहिए। मटर पनीर, छोला और पूड़ियां। जी तुम्हारे बाप के घर से खाना आ रहा है, मटर पनीर छोले सब चाहिए तेरे को। चुप। और साले रावण की तरह अट्ठास कर रहे हो। अरे भैया, 10 साल हो गए रावण बन के हंसते हुए। आदत है, हंसी निकल जाती है। फिर रावण कहां से बीच में आ गया? अबे हमने तो वो विश्वामित्र को बुलाया था ना, कहाँ है वो? शकल दिखाओ अपनी कर। अबे तुम तो साले मुखिया हो, कल तो साले बहुत जोर जोर के चिल्ला रहे थे हम भेज देंगे। क्या हुआ साले आज? उसका वीकली ऑफ है, मतलब छुट्टी है, इसलिए हम आ गए हैं। कल वो जाएगा मेरे जगह पर। साले कौन के नीचे बजाएंगे बहुत जोर के। चुप। और साले फालतू और एक्टिंग मत करो ना। साले जो बकना जल्दी बको, समझा? वरना साले तुम्हारी गर्दन मरोड़ देंगे, समझ में आया तुमको? अब ये क्या कर रहे हैं आप? क्या? हाँ, बाबा कह रहे थे कि वो जो रुद्राक्ष है ना इनके गले में, अगर हम इसको डाल लेंगे तो हमारे सारे दोस्त दूर हो जाएंगे। हम इनके गले से रुद्राक्ष निकाल रहे थे हम। बाबा जी, ये जब तक खाना बन रहा है आप फल खाइए। एक मिनट बाबा, हम काट देते हैं ना, आप ऐसे मत खाइए। किसी भी फल के रसास्वादन का पूर्ण आनंद
उसके प्राकृतिक रूप में ही मिलता है। हम खाना देखते हैं। हाँ खाना बना लो। काहे हंस रहे हो इतना साले? काम करो, चुपचाप उपाय बोल बस। और खाना नहीं खाना तुमको साले, तुम बाप के घर से खाना आ रहा है क्या? बालिके सुनो, बालिके उपाय सुनो, उपाय उपाय। बालिके बैठो, बालिके बहुत ही कारगर उपाय है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठिन साधना करनी होगी। लागनी होगी लक्ष्मण रेखा। तू सीता होगा अपहरण का दंश, मुक्त होगी जब इस अपहरण दंश से तो देनी होगी तुझे अग्नि परीक्षा। लेकिन बाबा। शंका मत कर सीते, और कर लक्ष्मण रेखा, आजा। ये सब क्या कह रहे हैं बाबा आप? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अरे रुको बाबा, जो भी है ना बात संकेत में कह रहे हैं, मतलब कह वो रहे हैं लेकिन अंदाज कुछ और है। बाबा का मतलब है कि हमारा जो विश्वास है वो लक्ष्मण रेखा की तरह टूट रहा है। मतलब हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोचें और हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करें, तुम हमारी भावनाओं की कदर करो, बस ये कह रहे हैं बाबा। हम भी आपको वचन देते हैं कि आप पर कभी अविश्वास नहीं करेंगे, सुख दुख में आपका साथ देंगे। सही है, तुम दोनों सही बोल रहे हो। देखो हम कह रहे हैं ना बाबा के, हम समझ रहे हैं अच्छे से क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, और दूसरा क्या कह रहे थे बाबा? हाँ वो सीतापहरण। हाँ तो सीतापहरण का मतलब है कि मतलब हम दोनों में कभी कोई झगड़ा वगड़ा हो जाए तो हम दोनों एक दूसरे से माफी मांगने में शर्मिंदगी न महसूस करें, ये मतलब है इसका। और तीसरा क्या था? अग्नि परीक्षा। हाँ तो अग्नि परीक्षा का मतलब है कि हम अपने प्यार की अग्नि को साक्षी मानकर इस बात को कहें कि हमरा और तुम्हारा साथ कभी ना छूटे, हमेशा एक दूसरे से इसी तरह से प्यार करते रहें। अब ये मतलब है, तो हम चाहते हैं कि तुम और हम मिलकर प्रार्थना करें कि हम कभी एक दूसरे से अलग ना हो। हे भगवान, हमारे सुहाग की रक्षा करना, हमारे गुड्डू जी को हमारी उम्र लग जाए। बाबा हो गया बस पूर्ण हुआ अनुष्ठान। बस यही उपाय था क्या बाबा? हाँ, अभी का अमृत नष्ट। लेकिन अघोरी बाबा तो कह रहे थे कि अरे तो झूठ थोड़ा ना बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अघोरी बाबा के चेले हैं, शिष्य हैं उनके, झूठ थोड़ा ना बोलेंगे। हाँ तो बाबा सब खत्म ना? अब तुम लोग करो डमडम डिगा, हम चले। हम लोग छोड़ के आता हैं। साले जय बोले शंकर, क्या बकवास कर रहे हो? साले निकलो यहाँ से बेवकूफ। क्या भैया, इतना बढ़िया एक्टिंग की और आप कह रहे हैं कि अबे काहे का बड़ी एक्टिंग? साले अंदर दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे थे, भी करे बड़ी एक्टिंग की। साले हमारी धर्मपत्नी को शौक हो गया तो चलो जाओ, निकलो यहाँ से। क्या चाहिए? पैसा। अबे शर्म नहीं आती, बकवास एक्टिंग करते फिर भी पैसे मांगते हो? अबे देते हैं, रुको। कुछ अजीब लग रहा है, जैसे लग रहा है कि ये सब सही नहीं है। पर फोन किधर से बज रहा है? ये फोन उठाएं कि ना उठाएं? हेलो हेलो गजोदर, कहाँ घूम रहे हो बे? और यहाँ रावण का रोल कौन करेगा बे? जी वो ये मोबाइल, दरअसल ये। अरे आप कौन बोल रही हैं? जी उनका मोबाइल यहीं छूट गया है। आप? अच्छा, तो आपके पास टाइम बर्बाद कर रहा है वो? ये किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? देखिए पहले आप ठीक रहिए, वो हमारे यहाँ रावण का रोल करता है।
भेजे थे उसको नकली पापा का रोल करने के लिए, अब तक नहीं आया। कह दीजिएगा उससे हम कमीशन नहीं देंगे उसको। भेजिए जल्दी यहाँ पे।